और न दरबार रहेंगे। अरे दुनिया में फ़कत शह के आज़ादार रहेंगे, दुनिया में फ़कत शह के आज़ादार रहेंगे। और खुलने को तो खुल जाएंगी फतवों की दुकानें, खुलने को तो खुल जाएंगी फतवों की दुकानें, खुलने को तो खुल जाएंगी फतवों की दुकानें। पर ताज़िए ही रौनक बाज़ार रहेंगे, पर ताज़िए ही रौनक बाज़ार रहेंगे। एक सलवार भेजिए आज़ादी जुल के। मोहम्मद कुफ्र पर हरगिज़ कभी होते, मोहम्मद कुफ्र पर हरगिज़ कभी गालिब नहीं होते। अगरचे पुश्त पर उनके अबू तालिब नहीं होते, अगरचे पुश्त पर उनके अबू तालिब नहीं होते। अगर वादा न करते हक से शह सजदे में सर दूंगा, अगर वादा न करते हक से शह सजदे में सर दूंगा, अगर वादा न करते हक से शह सजदे में सर दूंगा, तो पाँचों वक्त के सजदे कभी वाजिब नहीं होते। तो पाँचों वक्त के सजदे सलवार भेजा जात में जुल के। एक नवे के चंद शेर समाप्त फरमा लीजिए। दुख्तरे है दरे कर्रा ने क्या क्या देखा, दुख्तरे है दरे कर्रा ने क्या क्या देखा। ख़ैमे शाहे हुदा दाश्त में जलता देखा, दुख्तरे है दर कर्रा ने क्या क्या देखा। जिसको 18 बरस पाला था करके मेहनत, जिसको 18 बरस पाला था करके मेहनत, उसी बेटे का सना खून में लाशा देखा, दुख्तरे है दर कर्रा ने क्या क्या देखा। इधर भैया शेर सुनना। गिर गई लाश
लाशाए असगर पे रबाबे मुज़तर, गिर गई लाशाए असगर पे रबाबे मुज़तर। अपने 6 माह का सर, अपने 6 माह का बेसर जो जनाजा देखा, दुख्तर है डरे कर्रार ने क्या क्या देखा। एक सलवात भेजा जात मिलजुल के। देख कर शाम गरीबा में बुरा हाल हुआ, देख कर शाम गरीबा में बुरा हाल हुआ। जब सकीना का फूफी ने जला कुर्ता देखा, दुख्तर है डर कर्रार ने क्या क्या देखा। चांद सूरज ने भी बालों को न देखा जिसके, चांद सूरज ने भी बालों को न देखा जिसके। उसी शहज़ादी का सर सब ने बरहना देखा, दुख्तर है डर कर्रार ने क्या क्या देखा। ये मिसरा था दस्त में शाह का ज़ैनब ने जब लाशा देखा। तज़मीन है, ऊँटी की पुष्ट से ज़ैनब, ऊँटी की पुष्ट से मक़तल में गिराया खुद को, ऊँटी की पुष्ट से मक़तल में गिराया खुद को। दश्त में शाह का ज़ैनब ने जो लाशा देखा, दुख्तर है डर कर्रार ने क्या क्या देखा। सलवात भेजा था मिल के। कितनी मजबूर थी ज़ैनब वो, भला क्या करती, कितनी मजबूर थी ज़ैनब वो, भला क्या करती। दो इमामों को भी जंजीर में जकड़ा देखा, दुख्तर है डर कर्रार ने क्या क्या देखा। खुल्द से फातिमा तहज़ीब दुआ देने लगी, खुल्द से
तहजीब दुआ देने लगी। नौह शाबीर का तहजीब को पढ़ता देखा, दुख्तर है डर कर्रार ने क्या क्या देखा। एक मरतबा नारे सलवात। रोई जब लाडली मोहम्मद के, सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद के, सारा दरबार मुस्कुराया है। हाय बादे रसूल ज़हरा पर, कैसा गुर्बत का वक्त आया है। सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। जैसे जैसे बतूल रोती थी, कहें उनके बढ़ते जाते थे। साथ जिनको बतूल लाई थी, अश्क दोनों गवाह बहाते थे। सब थे मसरूफ मुस्कुराने में, ना किसी को भी तरस आया है। सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की, तेरे मिंबर पे बैठ गासिब को तेरी तहरीर भी दिखाई है। करके टुकड़े लाइन ने बाबा, भरे दरबार में उड़ाई है। पाक तहरीर को है तुक
उठाया है, सारा दरबार मुस्कुराया है। मैं तो वो हूँ कि या रसूल अल्लाह जिसकी ताज़ीम आप करते थे, नाम लेना हो जब मेरा बाबा, आप पहले दरूद पढ़ते थे। क्या बताऊं कि मुझ पे क्या गुज़री, उसने तू के जब बुलाया है, सारा दरबार मुस्कुराया है। मैं तो वो हूँ कि या रसूल अल्लाह जिसकी ताज़ीम आप करते थे, नाम लेना हो जब मेरा बाबा, आप पहले दरूद पढ़ते थे। क्या बताऊं कि मुझ पे क्या गुज़रे, उसने तू के जब बुलाया है, सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। हाय बादे रसूल ज़हरा पर कैसा गुरबत का वक्त आया है, सारा दरबार मुस्कुराया है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जो हज़रात बाहर तशरीफ़ रखते हैं उनसे मोतबाना गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ ले आएँ, और जो दूर दूर बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि करीब आ जाएँ। ज़ईफ़ जो है वो दीवार से टेका लेके बैठे, लेकिन जो जवान है मोहसिन भाई आप भी से भी गुजारिश है आगे आ जाइए। मोमिनीन कल से मदरसा इस्लामिया में मजलिस ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगी, जिसको मौलाना मोहम्मद दानी ज़ैदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। ये तमाम मजलिसें अंजुमन गमखारान करबला और सबील सकाए सकीना की जानिब से है। आप हज़रात से गुजारिश है कि इन मजलिसों में आप हज़रात शिरकत करें। और एक मजलिस जो 24 दिसंबर को दिन में होगी मदरसा इस्लामिया में, जिसे ख़िताब फरमाएंगे ख़तीब अकबर के साहबज़ादे मिर्ज़ा एजाज़ साहब क़िबला, बाद मजलिस नज़र का अहतमाम है, आप उसमें भी शिरकत करें। इसी तरह से जो जो मजलिसें होती, कई मजलिसें हैं दिन में, जो जो मजलिसें होती जाएंगी एक मजलिस के बाद दूसरे मजलिस का ऐलान होता रहेगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि इन तमाम मजलिसों में शिरकत करें। और आज यहाँ पे सरकार मौलाना अंबर आबदी साहब क़िबला की जो मजलिस पढ़ने वो आखिरी मजलिस है। कल से 9 बजे आप हज़रात मदरसा इस्लामिया में तशरीफ़ लाएँ, नहायत अदब व एहतराम के साथ
सरकार मौलाना अली जनाब अंबर आबदी साहब क़िबला से गुज़ार हूँ कि सरकार मेंबर पर तशरीफ़ लाएँ। नारा हैदरी, नारा हैदरी। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि खालिक़ल खल्क़ बासिक़िर रिज़्क़ फ़ालिक़ल अस्बाह दिल जलाल वल इकराम वल फ़ज़ल वल इनआम सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सुल्तानिल खलाइक़ अजमईन व सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन व ख़ातमन नबिय्यीन व शफ़ीइल मुज़निबीन व रहमतल लिल आलमीन व रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमयामीन अलहादीन अलमहदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्दीन रूही व अरवाहुल आलमीन लतुरा बिमक़दमिहि फ़िदाह व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गाज़िब हुक़ूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व विलायतिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अलक़ौलु मिन्नी फ़ी जमीइल अशिया क़ौलु आल मुहम्मदिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ीमा सर्रू व मा अअलनू फ़ीमा बलगनी अन्हुम व मा लम यबलुगनी अम्मा बअद फ़क़द क़ालत मौलातना फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा व लहुश शुक्र अला मा अलहमा। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए, मासूमीन की तशरीफ़ आवरी के लिए और इसकी रूहानियत में मज़ीद इजाफ़े के लिए दिल की गहराइयों से एक बुलंद तरीन सलावत इरशाद फरमा दे बर मोहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुतबा फ़दक में तौहीद और इस हवाले से ये आज चौथी और आखिरी मजलिस है और अभी तक हमने सिर्फ़ जो जनाब सैयदा ने इस खुतबे की इब्तिदा में हम्द की है, हमारी गुफ्तगू उसी पर अभी तक जो है वो हो पाई है और आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन बहरहाल बात भले ही रुक रुक के हो, ये तो ज़िंदगी रहेगी तो बहुत सारे मज़ामीन और मौज़ूआत आपकी खिदमत में पेश होते रहेंगे। लेकिन ये है कि जो बात भी हो वो मुकम्मल हो, इस नीयत से मैं रुक रुक के आपकी खिदमत में जहाँ तक मेरा नाक़िस इल्म पहुँचा है मैं वो चीज़ें आपकी खिदमत में जनाब सैयदा के इस खुतबे के हवाले से पेश कर रहा हूँ। नहीं तो ज़हरा के खुतबे में याद रखिए कलाम अहले बैत का मामला बिल्कुल कलाम खुदा जैसा है। इसके 70 ज़ाहिर होते हैं, 70 बातिन होते हैं। तो जो मामला वहाँ है वही मामला यहाँ है। अगर इसकी शरह करने पर आए तो नामालूम कितने दरवाज़े खुल जाते हैं और कितने अबवाब वाह हो जाते हैं और कितने मारिफत के समंदर जारी हो जाते हैं। लेकिन क्या करें कि हमारे दामन वक्त में गुंजाइश है, नहीं तो उनकी फसाहत और उनकी बलागत तो एक लामुतनाही समंदर है, एक ना ख़त्म होने वाला समंदर है। हम हैं जो अपने नाक़िस ज़र्फ़ों के ज़रिए इस लामुतनाही समंदर में गोताज़न होने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि कुछ गुहराए मारिफत हमारे दामन में आ जाएँ ताकि हमारी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी संवर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनअमा, अलहम्द है अल्लाह की उन नेमतों पर जो उसने हमें अता की। और कल गुफ्तगू यहाँ पे तमाम हुई कि अल्लाह की नेमतें मुख्तलिफ़ हैं और जब नेमतें मुख्तलिफ़ हैं तो उन पर हम्द करने का तरीक़ा भी मुख्तलिफ़ है।
अल्लाह की कुछ नेमतें वो हैं जो उमूमी हैं, जिनका जिक्र ख़ुद जनाब ज़हरा इस खुतबे में फरमा रही है। मैंने उमूम निअम इब्तिदा, जिसने उमूमी नेमतों की इब्तिदा की, व सुबूक़ आलाए नसदा व तमाम मिनन व आला, जिसने मिनन और आला को तमाम किया। आप ये भी देखिए जनाब ज़हरा की फसाहत कि नेमत के लिए अरबी ज़बान में 3 लफ्ज़ आते हैं। नेमत भी नेमत को कहते हैं, मिनन जमा है मिन्नत की या मन्नत की, दोनों इस्तेमाल होता है, मिन्नत या मन्नत दोनों नेमत को कहते हैं, और आला ये भी नेमत को कहते हैं, और तीनों लफ्ज़ नेमत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मगर जब जनाब ज़हरा ने तमाम होने की बात की, नेमतों के तमाम होने की, आप फसाहत देखिए जनाब ज़हरा की इसी खुतबे में, तो ये नहीं फरमाया कि नेमतों को तमाम किया है, बल्कि फरमाया अल्लाह वो है जिसने अपनी मिनन और आला को तमाम किया। मिनन मिन्नत या मन्नत की जमा है, मन्नत उमूमन हम भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या मिन्नत ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मिन्नत या मन्नत की जमा है मिनन। ये वो नेमत होती है जो मांगने पे मिलती है। अब कल की गुफ्तगू जिनके अज़हान आलिया में महफूज है, वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, रसूल ने मांगा है तो एक नेमत मिली है। मिन्नत वो नेमत होती है जो मांगने पर मिलती, इसीलिए कहा मन्नत मानी। हमारी ज़बान में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो वहाँ लफ्ज़ नेमत क्यों नहीं इस्तेमाल करते, लफ्ज़ मन्नत या मिन्नत क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मिन्नत उस नेमत को कहते हैं जो मांगने पे मिलती है। और जनाब ज़हरा की फसाहत देखिए कि मिन्नत मिनन के साथ उस लफ्ज़ को रखा जो लफ्ज़ है आला। आला कौन सी नेमत को कहते हैं? आला उस नेमत को कहते हैं। आप सूरह रहमान में यही नेमत है जो बार बार आप पढ़ते हैं, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम दोनों अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तुम दोनों, अब इसका तर्जमा अगर यही असली तर्जमा है, क्योंकि तस्निया का सीगा इस्तेमाल हुआ है, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों, कोई दो हैं जिनसे अल्लाह खिताब कर रहा, तुम दोनों अपने रब को बार बार कह रहा, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, किन किन आला को झुटलाओगे। जब मासूम से पूछा गया, तफासीर मासूमीन देखी गई कि ये यहाँ आला कौन सी नेमत है और ये अल्लाह क्यों कह रहा तुम दोनों। इमाम ने फरमाया कुरान का एक ज़ाहिर है एक बातिन है। ज़ाहिर में इससे मुराद इंस और जिन है। अल्लाह इंसानों से और जिन्नात से कह रहा है तुम दोनों अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। और बातिन में इससे मुराद कौन है? बातिन में इससे मुराद वही हैं जिनकी तरफ इशारा दुआए सनम कुरैश में किया जा रहा है। सनमिया कुरैश वजब तैहा व तागूतैहा व इफ़कैहा व इब्नैहिमा व इब्नतैहिमा। खुदाया कुरैश के दोनों बुतों पे लानत कर, वो दोनों जिब्त और दोनों तागूत और उन दोनों के 2 बेटे और उन 2 की 2 बेटियां। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आला, आला की जो शरह या आला के माना जो उलमाए अरब ने लिखे हैं, आला किसे कहते हैं? तो फरमाया अन्नेमतुल अज़ीमा, अजीम नेमत को आला कहते हैं। अजीम नेमत को आला कहते हैं। इमाम से पूछा यहाँ अजीम नेमत क्या है? इमाम ने फरमाया अल्लाह ने 2 अजीम नेमतें दी थी, इन 2 के सामने 2 अजीम नेमतें पेश हुई थी। पहली नेमत को मोहम्मद कहते हैं, दूसरी नेमत को अली कहते हैं। तुम दोनों अपने परवरदिगार की किन किन
बड़ी नेमतों को झुटलाओगे तो फिर माना कुछ यूं निकलता है, तुम लाख ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो जब तक मोहम्मद और रसूलुल्लाह या अलीयुन वलीयुल्लाह। मोहम्मद जनाब ज़हरा फरमा रही हैं। अब जब तमाम की बात आई तो जनाब ज़हरा ने लफ्ज़ नेमत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कहा तमाम मिनन व आला, जिसने मिनन को और आला को तमाम कर दिया। और ये दोनों लफ्ज़ जब जमा हुए तो अमीरुल मोमिनीन की ज़ात पे जमा हुए। इसीलिए जब उनकी विलायत की बात आई तो अल्लाह ने कहा यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज मैंने नेमतें तमाम कर दी। व तमाम मिनन व आला। अच्छा, जनाब ज़हरा क्या कर रही है? देखिए, मुसलसल हम्द पे गुफ्तगू हो रही है। खुदा की हम्द, वाक़ई अगर हम सिर्फ अलहम्द को समझ जाएँ कि कितनी बड़ी नेमत है जो खुदा ने हम्द की सूरत में हमें दे दिया। अलहम्द कोई मामूली चीज़ है। अलहम्द वो चीज़ है कि जिस वक्त हम्द खुदा वो चीज़ है कि जिस वक्त खुदा ने जनाब ज़हरा और अमीरुल मोमिनीन का अक़्द पढ़ा, अल्लाह ने अक़्द पढ़ा, वाहिद अक़्द है जिसके 10 जहाँ पर 10 खुतबे हुए हैं, वाहिद अक़्द है कायनात का। जनाब ज़हरा और अमीरुल मोमिनीन का वाहिद अक़्द है जिसके 10 खुतबे हुए हैं। 10 खुद ब्रैकेट्स में सुन लीजिए, मौजू से वलो ताल्लुक़ नहीं रखता लेकिन फिर भी ताल्लुक़ रखता है। ब्रैकेट्स में सुन लीजिए, जनाब ज़हरा और अमीरुल मोमिनीन का वाहिद अक़्द है जिसके 10 खुतबे हुए हैं। पहले आसमान पर इस्माईल ने अक़्द पढ़ा, ये फ़रिश्ता है। पहले आसमान पर इस्माईल ने अक़्द पढ़ा है, दूसरे पे सलसाइल ने अक़्द पढ़ा है, तीसरे पे जो है वो पहले आसमान पर इस्माईल ने खुतबा दिया है, दूसरे आसमान पर सलसाइल ने खुतबा दिया है, तीसरे आसमान पर दरदाइल ने खुतबा दिया है, चौथा आसमान जहाँ बैतुल मामूर है, फ़रिश्तों का क़िबला है, वहाँ राहील ने खुतबा दिया है, पांचवें आसमान पर मंसूर ने खुतबा दिया है, छठे आसमान पर इसराफील ने खुतबा दिया है, सातवें आसमान पर जिब्राइल ने खुतबा दिया है, जन्नत में रिजवान ने खुतबा दिया है, फर्श पे मुस्तफ़ा ने खुतबा दिया है, अर्श पे खुदा ने खुतबा दिया। और उसी खुतबे में अल्लाह ने कहा, वो तो एक लाइन का खुतबा है, 1-1.5 लाइन का, अल्हम्दु रिदाई वल अज़मतु किब्रियाई वल खल्क़ु कुल्लुहुम अबीदी व इमाई व ज़व्वजतु फ़ातिमा हबीबी व अलीयुन सफ़वती। उसी खुतबे में बस यही इतना मुख्तसर सा खुतबा था अल्लाह का खुतबा सबसे मुख्तसर था कि अल्लाह ने कहा था अल्हम्द मेरी रिदा है। अलहम्द मेरी रिदा है। अब आप इसके ऊपर सोचते रहिए, मेरे पास वक्त होता तो मैं और इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करता। अलहम्द मेरी रिदा है। क्या है ऐसा अलहम्द में, क्या है ऐसा खुदा के हम कि खुदा कह रहा है कि अगर हमद करोगे हमारी, हमद खुदा शुक्र का सर है, रासो शुक्र है। अलहम्द रसूल फरमा रहे हैं कि खाना, वो पहली मजलिस, खाना खाते हुए हमद करने वाला खामोश रोज़ादार से अफजल है। क्या है ऐसा हमद में कि अलहम्द करोगे नेमतों में इजाफा हो जाएगा। मूसा कह रहे हैं खुदाया तेरी तो हमदी नहीं हो सकती, अल्लाह कह रहा है तुम हमारी, यही तुम्हारा एतराफ़ कि तुम हमारी हमद नहीं कर सकते, ऐसा है जैसे तुमने हमारी हमद कर ली। क्या है ऐसा हमद में? हाँ, हमद में क्या है? तो वज़ाइफ़ुल अबरार उठाइए, वज़ाइफ़ुल अबरार पढ़िए, वो किताब है ना। अब इसमें तो मैं कोई ऐसी किताब का नाम ही नहीं बता रहा कि जो आपको बहुत मुश्किल से मिले। वज़ाइफ़ुल अबरार तो घर घर में होगी। दुआए अशरात है उसमें, या नहीं, और आप में से कईयों ने पढ़ी भी होगी दुआए अशरात, उसमें पढ़िए जब हमद के बारे में गुफ्तगू होती है। हमद क्या है तो पता चला कि खुदा से कहा जा रहा है कि बाइसल हम्द वलकल हम्द, मुब्तदे अल हम्द वलकल हम्द, मुश्तरी अल हम्द वलकल हम्द। हाँ, ए अल हम्द को बेइज्जत देने वाले, हम्द तेरे लिए। अच्छा, पहले एक जुमला और, इससे पहले मैं आऊँ आगे। लोग परेशान, अरे ये क्या पढ़ दिया, अरे क्या पढ़ दिया। आपने समझा ही नहीं तो बात को, तो परेशानी तो हो जाएगी। तो यूँ समझिए, देखिए ज़िक्र, हर ज़िक्र की, जो भी ज़िक्र होता है खुदा का, उसकी बुनियादी तौर पे 4 किस्में होती हैं। जो भी ज़िक्र, अल्हम्द हो, सुबहान अल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, हर ज़िक्र की 4 किस्में होती हैं। एक ज़िक्र होता है जिसे ज़िक्र लिसानी कहते हैं। ज़िक्र लिसानी का मतलब ज़बान पर आया सुबहान अल्लाह,
ज़बान पर आए अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौन सा ज़िक्र है? या रहमकुल्लाह, ये कौन सा ज़िक्र है? ये है ज़िक्र लिसानी, ज़बान से ज़िक्र हो रहा है ये ज़िक्र। इसकी बड़ी अज़मत है। इंसान जब जब ज़िक्र लिसानी करता है तो उसके दर्जात में बुलंदी होती जाती है, उसका जो रूहानी दर्जा है हर ज़िक्र पर दर्जा बढ़ता जाता है। और हम दुआए कुमैल में दुआ भी करते हैं कि खुदाया हमें मशगूल रख अपने ज़िक्र में। अल्लाह बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का इत्मीनान छिपा हुआ है। और ये ज़िक्र ज़िक्र लिसानी उसमें इंक्लूडेड है। इसीलिए मासूम ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरना ज़ुकिर अल्लाह व इज़ा ज़ुकिर उदूवना ज़ुकिर शैतान, कि जब हमारा ज़िक्र होता है तो अल्लाह का ज़िक्र होता है, और जब हमारे दुश्मन का ज़िक्र होता है तो शैतान का ज़िक्र होता है। तो ज़िक्र की पहली किस्म है ज़िक्र लिसानी, यानी ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी हो। ज़िक्र की दूसरी किस्म है ज़िक्र जवारही, यानी आज़ाओ जवारे के ज़रिए अल्लाह का ज़िक्र करना। क्या मतलब? खुदा हम सबको ये ज़िक्र करने की तौफीक दे। मैं यहाँ पे मिंबर पे कोई पारसा बन के आपकी खिदमत में नहीं आया, मैं भी आप ही में से एक हूँ। मैं अपने लिए भी दुआ कर रहा हूँ, आपके लिए भी दुआ कर रहा हूँ। मौला अब्बास के सदक़े में हम सब ये ज़िक्र करें, ये ज़िक्र लिसानी, ज़िक्र क़ल्बी, ज़िक्र जवारी, हम सबको ये इस ज़िक्र करने की तौफीक अता हो कि हम ये ज़िक्र करें। मैं आपको ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं जो है मैं बड़ा पारसा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। तो आप भी हमारे लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। ज़िक्र लिसानी पहली किस्म है, यानी ज़बान से ज़िक्र जारी हो जाना। ज़िक्र जवारही दूसरी किस्म है। इसका मतलब ये है कि हदीस मासूम है मेरे पास, लेकिन वक्त नहीं है, मैं बहुत जल्दी मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। हदीस मासूम में दलील रखता हूँ और यूँ ही कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मेरे पास हदीस मासूम मौजूद है, लेकिन आगे बढ़ रहा हूँ मैं बहुत जल्दी। ज़िक्र जवारही ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं किसी नाहक को, यानी किसी ऐसे कोई बच्चा है या कोई ऐसा है जिसे मैं ज़ालिमाना तौर पे तमाचा मारने जा रहा था, मैं जुल्म करने जा रहा था, मेरा हाथ उस पर उठने जा रहा था, लेकिन मुझे अल्लाह याद आ गया, उठते उठते मेरा हाथ रुक गया। ये मेरे हाथ का ज़िक्र है, ये मेरा हाथ ज़िक्र खुदा कर रहा है। मेरे पैर किसी ऐसी जगह जा रहे थे जो जगह खुदा को पसंद नहीं है, मैं जाते जाते मुझे खुदा याद आया, मैं रुक गया, ये मेरे पैरों का ज़िक्र है। मेरी ज़बान कहीं ग़ीबत किसी मोमिन की करने जा रही थी, लेकिन याद आ गया कि मोमिन है, उसकी ग़ीबत हराम है, फ़ौरन मेरी ज़बान रुक गई, ये मेरी ज़बान खुदा का ज़िक्र कर रही है। मेरी आँख किसी ऐसे चीज़ को देखने जा रही थी जिसे खुदा ने मेरी आँख पर हराम किया हुआ है, फ़ौरन मुझे खुदा याद आ गया, मैंने आँखों को बंद कर लिया, ये मेरी आँखों का ज़िक्र है। मेरे कान कुछ ऐसा सुनने जा रहे थे जो खुदा को नापसंद है, मैं रुक गया, मैंने कहा नहीं साहब ये तो अल्लाह ने हराम किया हुआ है, ये मेरे कानों का ज़िक्र है। ये ज़िक्र जवारही है जो ज़िक्र लिसानी से बड़ा मर्तबा रखता है। ज़बान हो सकता है खामोश हो जाए, लेकिन जो बंदा ज़िक्र जवारही कर रहा होता है वो वाक़यान अब्द खुदा होता है। उसका लम्हा लम्हा ज़बान तो खामोश रह सकती है, मगर उसका लम्हा लम्हा खुदा की इबादत में गुजरता है। क्यों? क्योंकि उसके आज़ा व जवारे खुदा का ज़िक्र कर रहे हैं। ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म इससे भी आगे, वो है ज़िक्र क़ल्बी। ज़िक्र क़ल्बी किसे कहते हैं? ज़िक्र क़ल्बी से कहते हैं कि इंसान खुदा का कुछ ऐसा ज़िक्र करे कि खुदा का ज़िक्र उसकी दिल की धड़कन बन जाए। अब अल्लामा मजलिसी ने बड़ी खूबसूरत ताबीर इस ज़िक्र की पेश की है, मैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जब इंसान इस कैफियत पे पहुँचता है तो फिर उसका दिल वो इमाम जमाअत बन जाता है जिसके पीछे उसके बदन के आज़ाओ जवारे नमाज की सफ़ा रास्ता कर ले। फिर चलते फिरते उठते बैठते उसका बदन हालत इबादत में रहता है, और इबादत भी बाजमाअत हो रही होती है क्योंकि दिल उनकी नमाज का, उनकी सफ़ों का इमाम होता है। ये तीसरी किस्म है जिसे ज़िक्र क़ल्बी कहते हैं। चौथी किस्म क्या है? चौथी किस्म है ज़िक्र हक़ीक़ी। ज़िक्र हक़ीक़ी क्या होता है? ज़िक्र हक़ीक़ी ये होता है कि कोई अल्लाह का ऐसा ज़िक्र हो जो चलता फिरता अल्लाह का ज़िक्र हो, जिसे बस देखें और अल्लाह याद आ जाए। एक सलावत पढ़े आप हज़रात पर मोहम्मद
जो अल्लाह का जो वाक़अन जो हकीकी ज़िक्र है, जो अल्लाह का ज़िक्र हकीकी है, वो चलता फिरता अल्लाह का ज़िक्र है। यानी अल्लाह का ज़िक्र अगर वजूद में आता है, पैकर में आता है, तो वो सूरत इख्तियार करता है। ये अल्लाह का ज़िक्र हकीकी है, चलता फिरता अल्लाह का ज़िक्र है। और कुरान में कितनी जगह आया, मसलन ज़िक्र रहमान, रहमान का ज़िक्र, या अल्लाह कह रहा है ज़िक्री इजाफ़त के साथ अपनी तरफ ज़मीर पलटा रहा है, मेरा ज़िक्र। जहाँ जहाँ इस तरीके के जुमले आए, तफसीर अहले बैत उठा के देखिए, वहाँ 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 इन्हीं 14 का ज़िक्र हो रहा है। वक्त होता तो मैं वो आयतें वो रवायतें सब आपकी खिदमत में पेश करता, लेकिन कभी अगर ज़िक्र मौजू बना तो ज़िक्र पे तफसील से ज़िक्र का ज़िक्र किया जाएगा कि ये है क्या। यहाँ पे बस इतना सुन लीजिए कि जो मामला अल्लाह के ज़िक्र का है, हम्द भी खुदा के ज़िक्र में से एक ज़िक्र है। कहीं इसका मतलब है अलहम्द जो है वो ज़बान से भी खुदा की हम्द होती है, आज़ा व जवारे से भी खुदा की हम्द होती है, दिल से भी खुदा की हम्द होती है, और खुदा की हम्द का कोई ज़िक्र हकीकी भी है। जिस ज़ात पर हम्द, यूँ समझ लीजिए कि वो ऐसी ज़ात है जो चलता फिरता हम्द खुदा है। अब सुनिए दुआए इशरात के जुमले, वज़ाइफ़ुल अबरार दुआए इशरात पढ़िए, उसमें बाइसल हम्द वलकल हम्द, ए अलहम्द को बेइज्जत देने वाले अलहम्द तेरे लिए। नहीं, अभी शायद और आगे समझ में आए कि यहाँ बेइज्जत क्या क्या मुराद है। मुब्तदे अलहम्द वलकल हम्द, ए अलहम्द को इब्तिदा देने वाले अलहम्द तेरे लिए है। मुश्तरी अलहम्द वलकल हम्द, ए अलहम्द के खरीदार अलहम्द तेरे लिए। अब समझ में आया अलहम्द का ज़िक्र हकीकी कौन है। व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, इंसानों में वो भी है जो सो गया, अपना नफ्स अल्लाह को बेच चुका है, उसकी मर्जियां खरीद चुका है। अल्लाह की हम्द का ज़िक्र हकीकी अगर ढूंढना है तो कुछ ना कीजिए, शबे हिजरत रसूल के बिस्तर की तरफ दे। अलहम्द तेरे लिए। अब समझ में आया अलहम्द उसी के लिए क्यों है, किसी और के लिए नहीं है। अलहम्द तेरे लिए है, अलहम्द के ख़रीदार, अलहम्द तेरे लिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये तो उसकी हम्द है, और जो है वो हम्द के यानी हम्द रास शुक्र है, शुक्र का सर है। खुदा का शुक्रिया बेहतरीन अंदाज में हम्द के ज़रिए होता है। और अभी चूँकि वहाँ कपासवाड़ी में, वहाँ बहिश्त ज़ैनब में खमसे का जो इस साल का उन्वान है वही तस्बीह जनाब ज़हरा है, तो वहाँ पे जो है वो ये ज़िक्र वहाँ पे भी कुछ होगा और इसका भी कुछ इशारा वहाँ पे भी करूँगा, लेकिन एक ज़मीन यहाँ हमवार कर दी है, तो जो मोमिनीन वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ शायद इससे आगे की भी कुछ बातें हों, लेकिन बहरहाल जो है वो जो रहेंगे वो ये बातें भी सुनेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ ऐसे मोमिनीन भी होंगे जिन्होंने ये भी नहीं सुना होगा, तो जो है उनके लिए बात शुरू से करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, देखिए हम्द इतनी बड़ी चीज़ है और शुक्र इतनी बड़ी चीज़ है कि इससे कबल जो मजलिस वहाँ इस्लामिया में हुई थी तो मैंने अर्ज़ किया था, इमाम की हदीस पेश की थी, अल्लाह के अलावा कायनात में हर शय की ज़िद मौजूद है। अल्लाह के अलावा हर शय की ज़िद मौजूद है, पूरी कायनात में सब जगह आपको हर जगह मिलेगा। मतलब ये इमाम का जो जुमला है ना, ये इतना वसी है कि इसको आप कहीं भी मुंतबिक कर दीजिए, आपको इसके असरात, इसके दलाइल आपको मिल जाएंगे। अगर दिन है तो रात भी है, अगर सखावत है तो बुख्ल भी है, अगर इबादत है तो गुनाह भी हैं, जन्नत है तो जहन्नम भी है, दिन है तो रात भी है। आपको कहीं भी चले जाइए, कोई भी इल्म उठा लीजिए, मसलन फ़िज़िक्स उठा लीजिए, तो अगर मैटर है तो एंटी मैटर भी है, एनर्जी है तो डार्क एनर्जी भी है। अब कितनी सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं इमाम के से एक जुमले से, हाँ, कि जो है अल्लाह के अलावा हर शय की ज़िद मौजूद है। लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़िए तो शुक्र की ज़िद क्या है?
शुक्र की ज़िद क्या है? शुक्र की ज़िद है कुफ्र। अगर इंसान शुक्र नहीं करता है तो फिर कुफ्र करता है। यानी अगर उसकी नेमतों का शुक्रिया ना अदा किया जाए, हम उमूमन तो कहते हैं शुक्राने नेमत कुफराने नेमत, या तो नेमत का शुक्र होगा नहीं तो नेमत का कुफ्र होगा। और अल्लाह ने खुद ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। पढ़िए कुरान, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने सबील की तरफ हिदायत कर दी है, अब तुम चाहे शुक्र करके शाकिर बनो या कुफ्र करके काफिर बनो। यानी अल्लाह को यूँ तो हर नेमत पर उसकी शुक्र है, उसका शुक्र है, लेकिन वो नेमत कितनी बड़ी होगी जिसके लिए वो सरी लफ्ज़ों में खुल्लम खुल्ला कह रहा है। ये सबील की तरफ हिदायत है। मानना हो मानो, मान के शाकिर बनो, ना मानना हो तो ना मान के काफिर बनो। वो चीज़ कितनी बड़ी है। सबील किसे कहते हैं? सबील रास्ते को कहते हैं। सरात भी रास्ते को कहते हैं, सबील भी रास्ते को कहते हैं। अन्ना हादा सराती मुस्तकीमा, अल्लाह कह रहा है ये मेरा रास्ता है जो मुस्तकीम है, जो सीधा है। और रसूल से कह रहा कुल हादिही सबीली, ए रसूल कह दीजिए ये मेरी सबील है। ना रास्ता एक ही है जो अल्लाह तक लेके जाता है। 10 रास्ते उसने नहीं बनाए हैं, एक ही रास्ता बनाया। लेकिन वही रास्ता जब अल्लाह से निस्बत रखे तो सिरात कहा जाएगा, जब रसूल से निस्बत रखे तो सबील कहा जाएगा। सिरात को कहते हैं, सबील भी रास्ते को कहते हैं, तरीक़ भी रास्ते को कहते हैं। लेकिन नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बस तबरुकन 2-3 आयतें सुन लीजिए और बहुत जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ूँ। ये सबील क्या है? तो इरशाद हुआ कि सूरह मुबारक यूसुफ में वअलल्लाहि क़स्दुस सबील, अल्लाह कह रहा है और सबील की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की है। सूरह यूसुफ है, सबील की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की है। फिर इसी तरीके से वो कह रहा है कि मसलन रसूल से कह रहा है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत सबील, हिकमत के और मवाइज़े हसरिए अपने रब की सबील की तरफ बुलाओ। यानी सबील है अल्लाह, सबील चूँकि रसूल से ताल्लुक़ रखती है, रसूल को हुक्म दे रहा बुलाओ अपने रब की सबील की तरफ। इसी तरीके से ये सबील है क्या? तो बहुत सारी आयतें पढ़ सकता हूँ, लेकिन अब बस 2 आयतें सुन लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा सबील क्या है। एक मकाम पे इरशाद हुआ कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शा यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। कह दीजिए, कह रसूल आप कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजरे रिसालत नहीं चाहता, मगर मैं किसी से कोई अजरे रिसालत नहीं चाहता मगर उस शख्स से जो मेरी सबील को थामना चाहता हो। यानी रसूल कह दीजिए अजरे रिसालत नहीं चाहिए मगर उस शख्स से जो सबील को थामना चाहता हो। सबील को थामना चाहता हो यानी समझ में आया, सबील जो कुछ भी है वो अजरे रिसालत है, जो कुछ भी है वो अजरे रिसालत है। अल्लाह ने सूरह शोरा में ऐलान कर दिया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मैं कह दीजिए मैं अजरे रिसालत नहीं चाहता मगर ये कि मेरे कुर्बा से मवद्दत की जाए, मेरे अहले बैत से मोहब्बत की जाए, मेरे कुर्बा से मवद्दत की जाए। हमने सबील की तरफ हिदायत कर दी। अब चाहे शुक्र करके शाकिर बनो या कुफ्र करके काफिर बनो। गोया ये आयतें पुकार पुकार के कह रही हैं अल्लाह की सबील, रसूल की सबील मोहब्बत है, अहले बैत है। अब तुम्हारी मर्जी, इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करके या तो शाकिर बनो और नहीं तो फिर लाख नमाजें पढ़ते रहो, लाख रोजे रखते रहो, लाख कलमा पढ़ते रहो। बंदों की नजर में तो तुम मुसलमान हो सकते हो, अल्लाह की नजर में कल भी काफिर थे, आज भी काफिर।
अज़ाए जनाब सैयदा की मजलिस है, इसलिए एक आयत और पढ़ रहा हूँ सूरह मुबारक फ़ुरक़ान की, एक नहीं बल्कि तसलसल है 3 आयतों का। वयौम यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। रोज़ महशर एक ज़ालिम अपने दोनों हाथों को चबा चबा के कह रहा होगा, एक ज़ालिम, हाँ सारे ज़ालिम नहीं, बस एक ज़ालिम, अल्लाह ने नाम नहीं बताया, तो हम कौन होते हैं बताने वाले? हाँ बस ये कि ज़ारत आशूरा में हम पढ़ लेते हैं अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम। पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? रोज़ पढ़नी चाहिए ज़ारत आशूरा, सबको पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिम, पहले ज़ालिम पे लानत कर खुदाया। तो कुरान कह रहा है कि रोज़े महशर एक ज़ालिम, जो ज़ालिम है, जुल्म भी अदल की ज़िद है, अदल की ज़िद है। और अदालत हमारे उसूल दीन में से कहा गया है, अदालत किसे कहते हैं? जो शय जहाँ की हो उसे वहाँ पे रख देना अदल है, जो शय जहाँ की ना हो उसे वहाँ पे रख देना जुल्म है। चप्पलें पैरों में पहनी जाती हैं, सर पे रख दी जाएँ तो ये जुल्म है। टोपी सर पे पहनी जाती है, पैरों पे रख दी जाए तो जुल्म है। जो शय जहाँ की ना हो उसे वहाँ बिठा देना जुल्म है, जो जहाँ के लायक ना हो उसे वहाँ बिठा देना। अब आयतें सुनिए। पहले ही जान लो कि तेरे रिसालत क्या वाले नहीं कहते किसी को, अरे सामने सब है तो कहने की जरूरत है। बशर वमन अबा फ़क़त कफ़र। हदीस रसूल है अली, आप खैरुल बशर है, जिसने इसका इनकार किया है ऐसे शख्स ने कुफ्र किया। और दूसरे मकाम पर रसूल ने कहा, या अली मन इमामत का फ़क़द अनकर नबुव्वती, ए अली जिसने आपकी इमामत का इनकार किया वो ऐसा है जैसे उसने मेरी नबुव्वत का इनकार किया। और नबुव्वत का मुनकिर क्या होता है हमें कहने की ज़रूरत नहीं है ना। दुनिया की नज़र में तुम रहोगे मुसलमान। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, रोज़ महशर एक ज़ालिम हाथ को चबा, तो दोनों हाथों को चबा चबा के कह रहा होगा, क्या कहेगा? अरे वाह हो मुझ पर। वो कहेगा कि काश मैंने रसूल के साथ साथ सबील को भी मान लिया होता। यानी गोया कहना चाह रहा, काश मैं खाली मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ना रुका होता, आगे बढ़ गया होता। का कुरान है वे, कुरान ले आइए अभी, अगर कुरान सूरह मुबारक फ़ुरक़ान मेंबर पे ले आइए, हम दिखलाते हैं। नहीं तो आप देख लीजिए, अब तो ज़माना फिर वही बात है, ज़माना बहुत आगे बढ़ गया। काश मैंने रसूल के साथ साथ सबील को भी इख्तियार कर लिया होता। फिर आगे कहता है अगली आयत में, वही ज़ालिम कह रहा है, या वही लता, वही ज़ालिम, ज़ालिम याद रखिएगा और ज़ारत आशूरा याद रखिएगा। वही ज़ालिम कह रहा है, या वही लता लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लील, अरे वाह हो मुझ पर, काश मैंने फ़ुलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। ठीक है, 2 आयतें, तीसरी आयत के आखिरी जुज़ में कह रहा है, वह कान शैतान लिल इंसान खजूला, और शैतान तो इंसान को बेयारो मददगार छोड़ के चला जाता था। आपने गौर नहीं किया, 3 आयतों में एक सिलसिला बयान हो रहा है। इस सिलसिले का पहला जालिम है, दूसरा फलान है, तीसरा शैतान। सलावत पढ़ें आप हज़रात पर मोहम्मद। कुरान है, मानना माने, ना मानो ना माने, हमारा क्या जाता है, अल्लाह का कलाम है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, आगे बढ़िए। वो तमाम है मिनन वाला सैयदा फरमा रही हैं, सलावत पढ़ें आप हज़रात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। वह तमाम मिनन वाला, उसने अपने मिनन और आला को मुकम्मल कर दिया। वैसे याद है लेकिन फिर भी ताकि कोई जुमला कहीं रह ना जाए। जब मानिल हिसाब अददोहा, उसके एहसानात का ना किसी से हिसाब मुमकिन है और न कोई उनके शुमार की सकत रखता है। वह ना यानिल जज़ाए अमदोहा, और दामन उसका दामन करम इतना फैला हुआ है कि पूरे तौर पे कोई शुक्राना भी अदा करने के काबिल नहीं है अल्लाह की बारगाह में। ये ज़हरा मकाम तौहीद बयान कर रही हैं, खुदावंद आलम की तौहीद बयान कर रही हैं। तफ़ावता अनिल इदराक अबदोहा, और उसकी नवाज़िशों की इंतहा को कौन पा सकता है? हमारे इदराक से बहुत आगे उसकी नवाज़िशें हैं। वक्त होता है एक एक जुमला अपने आप में जो है वो एक एक मजलिस है। आप यूँ समझ लीजिए ज़हरा का जो खुतबा है जनाब सैयदा ख़िताब कर रही हैं, कोई मामूली चीज़ है। वह नदबहुमुल इस्तिज़ादतिहा बिश्शुक्र लिइत्तिसालिहा, और फिर खुदावंद आलम ने क्या तरीक़ा रखा। इतनी नेमतों के बाद हमने कौन सा उसके ऊपर एहसान किया? उसने हम पर एहसान किया कि हमें वजूद दे दिया, नहीं तो हम आदम की तारीकियों में गुम थे। ये खुदा का एहसान है कि उसने हमें जो है वो वजूद अता किया। उसके बावजूद इतनी नेमतें देने के बावजूद उसने अपना शुक्रिया और अपनी हम्द एक ऐसी चीज़ रखी है कि तुम उसका शुक्रिया अदा करते जाओ, वो नेमतों में इजाफ़ा करता जाएगा। वस्तहमदा इलल खलाइक़ बिज़ालिहा, इन नेमतों के जारी रखने के लिए उसने हम्द को वसीला करार दिया। वसन्ना बिन्नदब इला अमसालिहा, और उसकी सना करते रहो ताकि इन नेमतों जैसी नेमतें तुम्हें मिलती रहें। क्या खुतबा है सैयदा का। हाँ, उसके पहले तो मैं पूरी अरबी इसकी पढ़ चुका हूँ, ज़बानी पढ़ चुका हूँ इस वक्त, लेकिन चूँकि कहीं कोई जुमला रह ना जाए या बाज़। अब सैयदा अगला जुमला कह रही है, वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़हरा कह रही है मैं गवाही दे रही हूँ कि उसके अलावा कोई और खुदा। सैयदा कह रही है, ज़हरा कह रही है, जिनके लिए दुआए रजबिया में कहा गया फ़बिहिम मुलिअत समाउका व अर्दुक हत्ता ज़हरा ला इलाहा इल्ला अंत। खुदाया तूने इनके ज़रिए अपने आसमान और अपनी ज़मीन को पुर कर दिया। कितना पुर किया? इतना पुर किया, इतना पुर किया, इतना पुर किया कि ये ज़ाहिर हो गया कि तेरे अलावा कोई और खुदा नहीं है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह भी खुदा का ज़िक्र है, और जब खुदा का ज़िक्र है तो इसकी भी 4 किस्में हैं। इसीलिए जो ज़ियारत आप कब्रिस्तान में पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन की सिखाई हुई ज़ियारत है। जब कब्रिस्तान में जाओ, मोमिनीन की कब्रों पे जाओ तो ये ज़ियारत पढ़ो। वो ज़ियारत अगर इंसान वही ज़ियारत अगर गौर से पढ़ ले कि उसमें क्या कह रहा, सलाम अला अहले ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह कैफ़ वजदतुम क़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह इग़फ़िर लिमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। उसी मोमिनीन की कब्रों पे आया नहीं। मोमिनीन ने तालीम फरमाई सिर्फ मोमिनीन की खबरों में। कुछ लोग कहते नहीं उधर भी सलाम कीजिए, इधर भी। अरे भैया जो सलाम का जवाब दे पाएंगे उन्हीं को तो सलाम करेंगे। जो वहाँ अपने मामलात में मसरूफ़ है वो क्या हमारे सलाम का जवाब देंगे? उन्हें क्या करें हम सलाम करके? तो मोमिनीन से कहा जाएगा अस्सलाम अला अहले ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहले ला इलाहा इल्लल्लाह। ए ला इलाहा इल्लल्लाह वालों, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह वालों का सलाम। अली वालों से कह रहे हैं। सलावत पढ़े आप हज़रात पर मोहम्मद वाले हमें तो याद है सारी हदीस मुरसल। क्या कभी तुमको भी अहमद का कहा याद आया? हमने माना है वो नुसैरी है मगर हम तो नहीं। देखा हैदर को तो दोनों को खुदा याद अब यही ज़ारत
शायद अगर लोग ढंग से पढ़ लेते कि कह क्या रहे हैं। वही अमीरुल मोमिनीन का इरशाद उसूल काफ़ी वाला मैं कितनी बार पढ़ चुका हूँ कि आगाह हो जाओ, क़िरात में कोई भलाई नहीं है जब तक उसमें तफाहुम ना हो। पता ही नहीं है क्या कह रहे हो, कहीं चले जा रहे हैं। फिर वही बात कि हमारा मज़हब वो थोड़ी एक रात में पूरा खड़े खड़े कुरान ख़त्म कर लिया, पता ही नहीं है क्या कहा जा रहा है। अरे गौर कीजिए क्या पढ़ रहे हैं, कम से कम कब्रिस्तान में तो गौर कीजिए, वो तो जगह ही इबरत की है। जाओ कब्रिस्तान में, तुम्हें मौत याद आए, मौत को याद रखो। फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। अरे मौत को लोगों ने भुला दिया, इसीलिए सारे मामलात हैं। अमल में खराबी भी मौत को भुला देने की वजह से है, अकीदे में खराबी भी मौत को भुला देने की वजह से। ये जितने बकवास कर रहे हैं मेरे मौला के खिलाफ, ये मौत को भुला चुके हैं, ये भूल चुके हैं। एक दिन ऐसा आएगा दुनिया उधर खड़ी होगी, अली इधर खड़ा होगा। जब वो सरहद उबूर करोगे, आंखें बंद होगी। मौला ने फरमाया नहीं है लोग अभी सो रहे हैं, जब मरेंगे तो जागेंगे। नहजुल बलागा में मेरा मौला का वो खुतबा जो कब्रिस्तान के पास मौला ने किन किन बहरहाल बातों से बातें निकलती हैं, वो जो कब्रिस्तान के पास मौला ने दिया था, या अहलल वाशत, ए तन्हाई के लोगों, ए तन्हाई साथियों, ए बेवतनी के साथियों, जो घर तुमने छोड़े थे उन घरों में अब दूसरे आबाद हो गए हैं। जो माल तुमने छोड़ा था वो तुम्हारी औलाद में तकसीम कर दिया गया है। जो बीवियां तुमने छोड़ी थी वो दूसरों से उनके अक़्द हो चुके हैं। और फिर मेरे मौला ने कहा तुम्हारा हाल क्या है? और फिर मौला ने कहा अगर ये ज़बान रखते तो बताते फ़इन्ना खैर ज़ात तक़वा, कि बेहतरीन ज़ादे राह जो कब्र में मौत के बाद काम आने वाली है वो अल्लाह का तक़वा है। और तब तकवा अपने आप में एक मौजू है कि तकवा अमल में क्या होता है और अकीदे में क्या होता है, लेकिन जो होता है रसूल ने एक जुमले में समझाया, या अली हुब्बु का तकवा वल ईमान। अस्सलामु अला अहले ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहले ला इलाहा इल्लल्लाह। ए ला इलाहा इल्लल्लाह वालों, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह वालों का सलाम। या अहला ला इलाहा इल्लल्लाह कैफा वजदतुम कौल ला इलाहा इल्लल्लाह। ए ला इलाहा इल्लल्लाह वालों, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने को कैसा पाया? मैं सिर्फ तर्जुमा सुना रहा हूँ, शरह तो नहीं अब हो पाएगी, और कभी ज़िंदगी रही तो इसकी भी शरह। ये कब्रिस्तान में पढ़ी जाने वाली दुआएं अपने आप में एक मौजू है। उन मौजू एक एक दुआ में कितनी बातें छिपी हुई है। ला इलाहा इल्लल्लाह वालो, जो मर गए हो, जो अपनी कब्रों में चले गए हो, अब तो तुम्हारी नज़रों से पर्दे हट गए हैं, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने को कैसा पाया? और फिर अगला जुमला कहा जो मेरे दावे की दलील है, या ला इलाहा इल्लल्लाह बेहक़्क़े ला इलाहा इल्लल्लाह। ए ला इलाहा इल्लल्लाह, तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का वास्ता। वैसे आगे कुछ नहीं कहूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह बेहक़्क़े ला इलाहा इल्लल्लाह। वग़फ़िर लना क़ौला ला इलाहा वअशुरना फ़ी ज़ुमरति मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का वास्ता। उन्हें माफ़ कर दे जो कहते थे, उनकी मग़फ़िरत कर दे जो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमें महशूर कर उनके साथ जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह। यहाँ मुखालिफत करते रहो, कब्रिस्तान में जाकर ये ज़ियारत पढ़ो, कौन सी बात होती है भाई? वहाँ यहीं ऐसा जो है वो अमल भी ऐसा हो, जब ज़ियारतों में पढ़ रहे हैं, दुआओं में पढ़ रहे हैं, बिना अमल के दुआएं अल्लाह भी कबूल नहीं करता। तो फिर जो है वो बहरहाल अज़ीज़ान किराम में बीबी कह रही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुन जअलल इख़लास तावीलहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। सईदा फरमा रही हैं बातें तो बहुत सारी थी, रह गई,
अभी तो शुरू हुई थी और अभी तो बहुत सारे कलिमतुन जअलल इखलासा तावीलहा। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह ये क्या है? ज़हरा फरमा रही। कितनी देर हो गई मिंबर पे बैठे? हाँ बताइए, कितने बजे बैठे थे? आधा घंटा तो नहीं हुआ। सलावत पढ़े आप हज़रात पर मोहम्मद वाले। कलिमतुन जअलल इखलासा तावीलहा। अल्लाह ने इस कलमे को यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या बनाया है? अल्लाह ने कलिमतुन जअलल इखलास तावीलहा, अल्लाह ने इखलास को इस कलमे की तावील करार दिया है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह तावील किसे कहते हैं? तावील कहते हैं पलटाने को, किसी चीज़ को पलटा देना, ये तावील है। इसके लुग़वी माने है पलटा देना। हमारा मज़हब मज़हब तावील है। हम कुरान की तावील पे ईमान रखते हैं और बाकी वो कहते हैं कि कुरान की तावील नहीं होती, क्योंकि कुरान खुद कह रहा है मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। कुरान की तावील कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और रासिखून फिल इल्म के, जो इल्म में रासिख हैं। तावील जानते हैं। तावील का मतलब क्या है? तावील का मतलब है पलटा देना। यानी कुरान के वो आयात जो बज़ाहिर जिनके माने समझ में ना आए, उन्हें अल्लाह और रासिखून फिल इल्म की तरफ पलटा दो, वो तुम्हें समझाएंगे। हमारे एक आलिम वो समझाएंगे कि कुरान में अल्लाह कहना, अपना दिमाग मत लगाओ, अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल मत करो। अल्लाह ने हादी भेजे हैं, अल्लाह ने वारिसाने किताब भेजे, उनके पास जाओ, वो तुम्हें तावील सिखाएंगे। हमारे एक आलिम गए हिजाज़। अब हिजाज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सऊदिया कहना बिदअत है। रसूल के ज़माने में सऊदिया नहीं था, हिजाज़ था। कहते अलम नहीं था, ताबूत नहीं था, जुलजना तो क्या सऊदिया था? हिजाज था रसूल के ज़माने में, उसे आपने सऊदी अरब बना दिया। तो एक गए वहाँ पे हमारे आलिम हज करने, तो उनके साथ एक साहब खड़े थे, कहने लगे आप लोग का ईमान सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग कुरान की तावील में अक़ीदा रखते हैं। इत्तेफाकन वहाँ पर एक साहब थे, कारी थे, अंधे थे, नाबीना थे। तो उन्होंने कहा कि देखो ज़रूरी है कि कुरान की तावील पे अक़ीदा रखा जाए, नहीं तो तुम कुरान मान नहीं पाओगे। हाँ ऐसा कौन सा, हम तो तावील नहीं मानते मगर हम तो कुरान मानते हैं। वो फ़ौरन आयत पढ़ी। वो नाबीना साहब जो बड़े आलिम थे वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने, हमारे आलिम ने फ़ौरन आयत पढ़ी, मन हादिही आमा फ़हुवा फ़िल आखिरत आमा। जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा रहेगा। तावील मानते हो या ये मानते हो कि ये साहब रोज़े महशर अंधे उठाए जाएंगे, ये तो इस दुनिया में अंधे हैं? या अगर नहीं मानते तो फिर मानो इसका कोई और माना है जिसे किसी की तरफ पलटाना है। हाँ, जो इस दुनिया में अंधे हैं वो आखिरत में भी। ये कौन से अंधों की बात हो रही है? ये दुनिया के नाबीना नहीं, इनका क्या कसूर है जिनकी बिनाई अल्लाह ने ले ली? ये इनके, एक शायर ने कहा था, बिल्कुल हकीकत कही थी। कौन से अंधों की बात हो रही है? जो यहाँ अंधा है वो वहाँ भी है। बाजू उठा उठा के दिखाते रहे नबी, अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा। गदीर सलावत पढ़े आप हज़रात पर मोहम्मद वाले। अल्लाह ने सही बताइए कितने बजे बैठे थे? कितने बजे? 40 मिनट हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। चल 10 मिनट और सुन लीजिए। सलावत पढ़ें आप हज़रात पर मोहम्मद वाले। अब वही टाइम से अगर आ जाते तो शायद कोई और बातें हो जाती, और जो है अगर वक्त से सब सारे मोमिनीन यहाँ मौजूद होते हैं वक्त पे तो बहुत सारी बातें और अभी तो शुरू हुई हैं। कितनी बातें इस खुतबे में, और सिर्फ तौहीद, अभी नबूवत, इमामत और मसला फ़दा की सब की बात ही नहीं है, सिर्फ तौहीद। कलिमतुन जअलल इखलास तावीला, ज़हरा फरमा रही हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलमा है कि इसकी तावील इखलास है। इखलास, इखलास खुलूस की जमा है। खुलूस किसे कहते हैं? देखिए असलन
मैं आपको एक मिसाल दूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। नहीं पानी कहाँ गया, वो पानी लगी, अब देखिए कोई मसला नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद, सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। तमाम मोमिनीन की सलामती के लिए एक सलावात पढ़ें आप हज़रात बर मोहम्मद व अला मोहम्मद। अल्लाह ने ज़हरा फरमा रही, जनाब सैयदा फरमा रही, कलिमतुन जअल इखलास तावीलहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलमा है जिसकी तावील इखलास है। यानी अगर इस ला इलाहा इल्लल्लाह के माने को पलटाया जाएगा तो माना क्या निकलेगा, इखलास। इसीलिए जो सूरह तौहीद है, कुल हुवल्लाहु अहद, उसे सूरह इखलास भी कहते हैं, क्योंकि तौहीद का ताल्लुक़ है इखलास से। इखलास किसे कहते हैं, इखलास, खुलूस, खालिस, ये सारे ये एक ही कबीले के लफ्ज़ हैं, खुलूस, खालिस, इखलास। अब ये पानी है तो मतलब इस पानी से वज़ू किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि जज़ाकल्लाह खालिस पानी है। अब अगर इसी में अगर जो है वो थोड़ा सा खून आप मिला दीजिए तो ये पानी, इससे वज़ू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये खालिस नहीं रहा। खून तो खैर तब भी दिख जाता है। या मसलन इसमें अगर मिसाल के तौर पे जो है वो अरक़े गुलाब इतना मिला दीजिए कि इसका बू रंग जायका बदल जाए पानी का, तो इससे क्या वज़ू हो पाएगा? हो पाएगा वज़ू? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पानी मुज़ाफ़ हो गया। मुज़ाफ़ का मतलब क्या है कि पानी में किसी शय का इजाफ़ा हो गया। अल्लाह ने जिस ओरिजिनल स्टेट में पानी को रखा था वो पानी अब उस ओरिजिनल स्टेट में नहीं रहा, यानी अब वो खालिस नहीं रहा। इसीलिए आप देखिए जब चीज़ें हम मतलब सोना वगैरह ख़रीदते हैं तो कहें सोना कितना खालिस है। खालिस है क्या मतलब? इसमें मिलावट तो नहीं है, खालिस है इसका। जब हम कहते हैं खुलूस, तो खुलूस का मतलब यही है कि उसमें किसी और चीज़ की मिलावट तो नहीं है। खालिस है, खुलूस है मतलब मिलावट तो नहीं है, किसी और चीज़ की आमेज़श तो नहीं है। इसीलिए तमाम आमाल का दार, देखिए खुलूस। एक और हदीस सुनते चलिए। इमाम से पूछा वो कौन सा सूरा है, क्योंकि मौजूद हो रही, वो कौन सा सूरा है कि इब्तिदा से होती है, जिसका दरमियानी हिस्सा खुलूस है और जिसकी इंतहा दुआ है। इमाम ने फरमाया वो सूरा है सूरह अल-हम्द। इसकी इब्तिदा खुदा की हम्द से हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका दरमियानी हिस्सा खुलूस है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं, खुलूस है, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते। हमने किसी को इसमें शरीक नहीं किया है तेरी इबादत में। जिस दिन शरीक हो जाएगा हम भी मुशरिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम खालिस हैं। इबाद और जो जब कहा जाता है, कुरान पढ़ी सूरह मुबारक मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और हयात को खल्क़ किया है ताकि देखे तुम में से एहसन अमल करने वाला कौन है। अल्लाह ने अमल का मुतालबा नहीं किया, अल्लाह ने अमल मांगा ही नहीं है। अल्लाह ने अमल का लाख डंके बजाए जाएँ, अमल के लाख अमल की लाठी लेकर महल्ले महल्ले फेरा जाए, अल्लाह ने अमल का मुतालबा ही नहीं किया। अल्लाह ने एहसन अमल का मुतालबा किया। इमाम से पूछा ये एहसन अमल क्या है, तफसीर मासूम आप पढ़िए, तो इमाम ने फरमाया एहसन अमल से मुराद वो अमल है जो अमल खालिस हो, जिस अमल में खुलूस पाया जाता हो। खुलूस का मतलब प्योर। इसी की जिद है रिया। आप नमाज पढ़ रहे हैं, अब इससे कबल जो मजलिस हुई थी उससे बाद मुसलसल हो गई। अरे साहब आप तो हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, जो लोग वहाँ थे वो और इसका लुत्फ़ लेंगे। आप तो हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं कि हम आपका नाम नमाज शब में लेते हैं। अब नमाज शब सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं रही, उस दोस्त के लिए भी हो गई। अब नीयत में सिर्फ अल्लाह नहीं है, वो दोस्त भी है जिसे दिखला दिया गया कि हम नमाज शब पढ़ते हैं। इसे कहते हैं रिया, इसे कहते हैं रिया। हमारे यहाँ तर्जमा होता है रिया का दिखावा, लेकिन इसका ओरिजिनल माना है मिलावट। चूँकि हमने खुलूस का ताल्लुक़ अमल से नहीं है,
खुलूस का ताल्लुक़ नीयत से, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। क्यों? क्योंकि खुलूस का ताल्लुक़ नीयत से है। जब नीयत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होती है तो वो अमल खालिस होता है। जब उस ओरिजिनल स्टेट में किसी और को मिला दिया जाता है तो फिर कहा जाता है साहब ये रियाकारी है, ये बंदों के लिए अमल हो रहा है, ये दिखावे की नमाज है, दिखावे का रोज़ा है। फिर अल्लाह भी रोज़े में अशर कहेगा ऐसी नमाज़ें और ऐसे रोज़े लेके जब लोग पहुँचेंगे तो अल्लाह कहेगा जिनके लिए किया था उन्हीं से अजर लो, हमसे क्यों अजर लेने के लिए आए हो। और इसीलिए हदीस में कहा गया, बहुत बड़ी बात कही गई, हदीस में कहा गया कि रिया शिर्क खफी है, ये छिपा हुआ शिर्क है। क्यों? क्योंकि अब आपकी नीयत खालिस नहीं रही, उसमें लोगों की आमेज़िश हो गई। अब वो सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह के साथ बंदे भी शामिल हो गए। यानी ओरिजिनल स्टेट में अब दिल नहीं है। जिस ओरिजिनल स्टेट पे अल्लाह ने खल्क किया था अब दिल उस ओरिजिनल स्टेट में नहीं है। मिलावट हो गई, मिलावट हो गई, मिलावट हो गई। अल्लाह ने जिस ओरिजिनल स्टेट पे आपको बनाया था, अगर आप उसी ओरिजिनल स्टेट पे रहे तो आप खुलूस के साथ अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं। और अल्लाह ने जिस स्टेट पे आपको बनाया था आपने उसमें और चीज़ें मिला ली तो फिर अब ये खुलूस नहीं रहा। अल्लाह ने इंसान को जब वो खल्क हुआ था तो चूँकि वो दीन फितरत पे था, लिहाजा अल्लाह ने इंसान को एक ऐसा रंग दिया कि जो रंग इलाही रंग था। इस रंग इलाही रंग में अगर तुमने किसी और चीज़ को मिला दिया तो फिर तुम अल्लाह की बारगाह में मुखलिस हो के नहीं जा रहे हो बल्कि शिरके ख़फ़ी करते हुए जा रहे हो। और ये इलाही रंग क्या है? सूरह बकरा पढ़िए, सिबग़तुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, अल्लाह का रंग। और कौन सा रंग इतना अच्छा हो सकता है जितना अल्लाह का रंग है। मेरे पास वक्त होता तो पूरी मजलिस आयत पर पढ़ता। कुरान है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 138 है, 138 अभी आप देखिए और चेक कर लीजिए। अल्लाह कह रहा है अल्लाह का रंग, और कौन सा रंग इससे बेहतर हो सकता है। तुम क्यों अल्लाह के रंग पर और रंगों को मिलाते चले जा रहे हो? अल्लाह के रंग को खालिस रहने दो और इसी खालिस रंग के साथ हमारी बारगाह में आ जाओ ताकि तुम्हारा अमल में खुलूस हो, तुम्हारे अमल में खुलूस हो, तुम्हारी नियतों में खुलूस हो, तुम्हारी बंदगी में खुलूस हो। अल्लाह के रंग में किसी और रंग को मत मिलाओ, अल्लाह के रंग में किसी और। क्यों? वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, क्या अल्लाह के रंग से भी बढ़कर और अच्छा कोई रंग है? आखिरी जुमला मजलिस तमाम कर दी मैंने। मेरे पास बहुत सारे हवाले, कम से कम 4 से 5 हवाले इस वक्त तफसीर अहले बैत के दे सकता हूँ। तफसीर अयाशी में भी है, उसूल काफ़ी में भी है, इतनी सारी किताबों में। ये अल्लाह का रंग क्या है? ये अल्लाह का रंग क्या है जिसमें अगर रंग मिला देंगे अपनी तरफ से तो अल्लाह की बारगाह में आप खालिस नहीं जाएंगे। इमाम से पूछा गया ये सिबग़तुल्लाह क्या है? इमाम ने कहा अस्सिबग़तु अमीरुल मोमिनीन बिल विलायत फिल मीज़ान। अस्सिबग़तु अमीरुल मोमिनीन बिल विलायत फिल मीसाक़। और थोड़े बहुत लफ्ज़ों के इख्तलाफ के साथ यही हदीस, तकरीबन इतने सारे हवाले जो मैं, और भी बहुत हवाले जो मैं दे सकता हूँ कि मसलन कहा गया कि ये अल्लाह का रंग क्या है तो फरमाया अमीरुल मोमिनीन है बिल विलायत फिल मीसाक़, उस विलायत के साथ जिसका अहद आलम मीसाक़ में लिया गया। तुमने उसमें दूसरी चीज़ें मिला दी तो अब तुम्हारा अमल खालिस कहाँ रहा? यह अमल सिर्फ़ अल्लाह के लिए कहाँ रहा? इसमें अब खुलूस नहीं रहा। कलिमतुन जालल इखलासा तावीलहा, अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह की तावील इखलास को करार दिया। यानी अगर पलटोगे तो पलट के तुम्हें इखलास की तरफ आना है, प्योरिटी की तरफ आना है, अपने अमल को
प्योर बनाना है, खालिस बनाना है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए। कलिमतुन जअलल इखलास तावीलहा व दम्मनल क़ुलूब मौसूलहा व नारा फ़ित तफ़क्कुर माक़ूला। और यही वो कलमा है जिसकी अनवार को, जिसकी शुआओं को उसने हमारे दिलों में करार दिया है। व अनारा फ़ित तफ़क्कुर माक़ूलहा, और उसने हमारी फ़िक्र को इसी शम्ए तौहीद के ज़रिए मुनव्वर किया है। खुदा का लाख लाख एहसान और उसका शुक्रिया कि उसने हमें इस सिबग़तुल्लाह पे कायम रखा है जो दर हकीकत खुलूस है। और जहाँ बस और बस वाक़ईन जो अली वाला होता है वो खालिस दिल से अल्लाह वाला होता है, खुलूस दिल से अल्लाह। इसीलिए आप देखिए इमाम ने जहाँ अपने शियों की पहचान बताई तो ये नहीं कहा कि हमारा शिया एक लोहे की तरह होता है, नहीं, इमाम ने ये नहीं कहा कि हमारा शिया लोहे की तरह होता है। मैं हदीस का मफ़हूम नक़ल कर रहा हूँ कि ये नहीं कहा कि हमारा शिया लोहे को तो आग में डालिए तो लोहा पिघल जाता है। इमाम ने कहा हमारे शिया सोने की तरह होते हैं, इन्हें जब आग में डाला जाता है तो और खालिस हो जाते हैं। जब मुसीबतें अली वालों के सामने आती हैं तो उनकी मोहब्बत और विलायत में इजाफ़ा होता है। ये मुसीबतें जो दुनिया की 2 दिन की मुसीबतें, जब ये मुसीबतें, ये तंगियाँ, ये परेशानियाँ सामने आती हैं तो उनके खुलूस में और इजाफ़ा होता चला जाता है, वो और खालिस होते चले जाते हैं। सलावत पढ़ दें आप हज़रात बर मोहम्मद। बात तो बहुत थी और अभी तो बहुत सारी बातें इसी खुतबे में तौहीद के हवाले से रह गईं और इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी रही, लेकिन बहुत प्यारा मौजू था और बहुत अच्छा मौजू था और बहुत अच्छा लगा कि कौम इतनी बेदार हो गई कि ज़ाकिरीन को मौजू देने लगी। ये बहुत अच्छी बात है और इसमें इस तरीक़े के मौज़ूआत देने चाहिए ताकि जो है वो नई नई बातें मिंबरों से बयान की जाएँ और नए नए मारिफ़ लोगों तक पहुँचाए जाएँ। इंशाअल्लाह आप कल से मजालिस का सिलसिला जारी और सारी रहेगा और भी आप हज़रात हमारे बड़े भाई मौलाना दानिश ज़ैदी साहब क़िबला ख़तीब शाह नजफ़ उन्हें समात फरमाएंगे 3 दिनों तक मुसलसल और उसके बाद भी बेहतरीन ज़ाकिरीन और बेहतरीन खुतबा को आप हज़रात समात फरमाते रहेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि उन मजालिस में भी कसरत के साथ शिरकत फरमाएँ। और ये जो सवाल होता रहता है कि अय्याम अज़ा फ़ातिमिया कितने मनाए जाएंगे, क्यों इतना गम मनाया जाए, क्यों इतना मातम किया जा रहा है, हम कितना रो ले रहे हैं, हम कितना मातम कर ले रहे हैं। मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया तो मैं इसका बहुत मुदल्लल जवाब देता कि कितना रोया जाए। हम कितना रो ले रहे हैं भाई, कितना गम मना ले रहे हैं, कितना, और क्या करें हम। जो हमारा मौला है वो तो ज़हरा के जनाजे पे कह रहा अम्मा हुज़नी फसरमत, जहाँ तक मेरा गम है आपके मुताल्लिक़ ये हमेशा रहने वाला है। अली तो कह रहे हैं व अम्मा हुज़नी सरमत, फ़ातिमा का गम हमेशा रहने वाला। 20 दिन रो ले रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर ले रहे हैं। खुदा जाने फ़ातिमा के बाद अली पे क्या टूटा, कैसे मसाइब के पहाड़ टूटे और अली पे क्या गुजरी कि अली ख़ुद फरमाते थे, मौला ने फरमाया है कि मेरे 2 रुकन थे, अली की ज़िंदगी के 2 रुकन थे। पहला रुकन रसूल के जाने के बाद मुनहदम हो गया, दूसरा रुकन बतूल के जाने के बाद मुनहदम हो गए। अली अकेले हो गए, अली तन्हा हो गए। या अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया अय्याम अज़ाए गुरबत अमीरुल मोमिनीन। कोई अली के दिल से पूछे फ़ातिमा का गम क्या है। वो दिन भी आया जब फ़ातिमा अली के घर से जा रही हैं, और वो दिन कैसा क़यामत का दिन था। मुझे मरसिए का एक बंद याद आ रहा है, क्या हाल था उस दिन। कहते बिस्तर से थर थरा के उठी थाम का रसा। 18 बरस का सिन है और बिस्तर से थर थरा के उठी थाम का रसा। आपने देखा है कि कोई 18 बरस की खातून असा लेके चलती है? बताइए हमारे माशरे में 18 बरस की अगर कोई खातून हो, कभी आपने देखा है वो असा का सहारा लेके चलती है? बिस्तर से
थर थरा के उठी थाम कर असा, कब्रे नबी पफाते है आखिरी पढ़ा, हमसाइयों के घर गई रुखसत को और कहा लो साहिबो बैल करो अब कूच है मेरा। अरे ईजा थी, नहीं रोने देते थे ना तुम फातिमा को, ईजा थी तुम सबों को मेरे शोरो शहन से, कल फातिमा ना होएगी तुम सोना चाहते। बैतो शरफ में आई, हसनैन को तैयार किया, अपने हाथों से तैयार किया हसनैन को। जाओ नाना की कब्र पे जाओ, दुआ करो। शहजादे नाना की कब्र पे गए, सैयदा ने अस्मा को बुलाया। अस्मा, मैंने देखा है यहाँ जो ताबूत बनते हैं उनमें वो इंतज़ाम नहीं जो ज़हरा के पर्दे का होना चाहिए। अस्मा ने कहा बीबी हमारे यहाँ एक ताबूत बनता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो ताबूत बनाऊँ। सैयदा ने इजाज़त दी, अस्मा ने खुरमे की लकड़ियों से एक ताबूत बनाया। आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स होगा जो अपना ताबूत देख के खुश हो जाए? बहुत बड़ी बात है अगर आप महसूस करें, अपना ताबूत देख के खुश हो जाए। कौन ऐसा शख्स होगा? खुदा जाने इन मलाइन ने मेरी बीबी के साथ ऐसा क्या किया। वो फातिमा जो रसूल के जाने के बाद से अब तक मुस्कुराई नहीं थी, ताबूत देखा खुश हो गई, ताबूत में लेटी हाथों को उठाया, खुदाया जैसे इसने मेरे पर्दे की लाज रखी है तू भी इसके पर्दे की लाज रखना। मैं कहूँगा बीबी पर्दे का इतना एहतमाम कि ताबूत बनवाया जा रहा है। ज़रा शाम कूफा के बाज़ारों में आइए, वो बेटियां हैं जिनकी माँ का जनाजा पर्दा शब में होता है। जज़ाकल्लाह अजरकुम अल्लाह जालकुम अल्लाहु मिनल बाकीन। इमाम ज़माना आपके गिरिए को कबूल फरमाए, इमाम हुसैन आपको बेहतरीन अजर इनायत फरमाए। ताबूत तैयार हुआ, सैयदा ने अस्मा को बुलाया, अस्मा हम हुजरे में जा रहे हैं, फातिमा हुजरे में जा रही है। देखो जब तलक तस्बीह और तहलील की आवाज़ आती रहे समझ लेना फातिमा जिंदा है, आवाज़ बंद हो जाए समझ लेना फातिमा अपने बाबा के पास चली गई। अजीज़ान गिरामी, सैयदा ने कहा तस्बीह की आवाज़ आती रहे, तस्बीह की आवाज़, यानी सैयदा तस्बीह पढ़ रही थी। मैं रुक कर एक जुमला आपके, हम आप जब तस्बीह पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? तस्बीह हाथ में लेते हैं और तस्बीह पढ़ना, लेकिन हाय वो बीबी क्या करे जिसके हाथ पे कुनफुस ने ऐसा ताज़ियाना मारा, जिसके हाथ पे उस मलून ने तलवार के दस्ते से ऐसा वार किया है। क्या फातिमा हाथ उठा के तस्बीह भी नहीं पढ़ सकती? अस्मा से एक जुमले के लिए पूरी रवायत सुना रहा हूं। अस्मा दरवाजे पे हुजरे के खड़ी हैं, हुजरे के अंदर से तस्बीह व तहलील आवाज़ों रोने के लिए आए, जो पुरसे के लिए आए। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, तस्बीह व तहलील की आवाज़ें आती रहीं, कुछ देर तक तो आवाज़ें आईं, फिर आवाज़ बंद हो गई। मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। तसव्वुर कीजिए अगर ज़ैनब के सामने ये जुमला पढ़ा जाए, फातिमा की आवाज़ बंद हो गई, अगर इमाम ज़माना के सामने ये जुमला पढ़ा जाए, आपकी जद्दा की आवाज़ बंद हो गई, क्या गुजरेगी उनके दिल पर? अस्मा ने दरवाज़ा खोला, अब जो आई तो क्या देखा, मेरी बीबी एक चादर ओढ़े कह कर गई थी कि देखो हसनैन जब आए तो उन्हें मेरी मैयत पे ना लाना, पहले कुछ खिला पिला देना, मेरे बच्चे भूखे होंगे, बाद में माँ के जनाजे पे लाना। हसनैन बैतो शरफ में आए, अस्मा ने दस्तरखान बिछाया, बच्चों आओ कुछ खा लो। एक जुमला कहा, अस्मा कभी देखा है कि हमने अम्मा के बगैर खाना खाया? अस्मा की आंखों में आंसू थे। सुनते रहिए अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी मजलिस है, मैं रफ्ता रफ्ता पढ़ता रहूँगा। मसाइब न पढ़ने का नाम है न सुनने का नाम है। अगर महसूस कर लिया तो इंशाअल्लाह जब जब याद आएगा, जब जब रोएंगे हसनैन बैतो शरफ में आए,
अस्मा हसनैन को लेके हुजरे में आई। हुजरे में आई, हसनैन ने क्या देखा, माँ चादर ओढ़े सो रही है। हसनैन करीब आए, चादर हटाई। रवायत ये कहती है बड़ा बेटा चेहरे की तरफ आया, छोटा बेटा पैरों की तरफ आया। इमाम हसन ने एक जुमला कहा, या अम्मा हो कल्लिमीनी क़ब्ल अन तुफ़ारिक़ा रूही बदनी। ए अम्मा हसन से कलाम करो इससे पहले मेरी रूह मेरे बदन से जुदा हो जाए। हुसैन पायती बयान कर रहे, हसन सराहने बयान कर रहे हैं। अस्मा ने कहा जाओ जाके मस्जिद अपने बाबा को खबर कर दो, अपने बाबा को खबर दे दो। हसनैन रोते हुए, चिल्लाते हुए, बिलखते हुए मस्जिद की तरफ पड़े। अब एक मंजर है, खुदा करे मैं पढ़ ले जाऊं और खुदा करे कि आप सुन ले जाए। अजीजान गिरामी, रवायत ये कहती है हसनैन मस्जिद में दाखिल हुए, कुछ अली से कहा नहीं। अली ने फकत हसनैन को रोता हुआ देखा। एक जुमला मख्तल में लिखा है, खुदा करे मैं पढ़ ले जाऊं। फवका अलीयुन अलैहिस्सलाम अला वजह, अली जैसा असबर साबिरीन, अली जैसा सब्र का पहाड़, अली जैसा शेर खुदा, अली जैसा फातह खैबर। इधर हसनैन को इस तरीके से रोता हुआ देखा। रवायत ये कहती है अली मुंह के बल जमीन पे गिर। मजलिस तमाम हो गई अजीजान गिराम। अमीरुल मोमिनीन हमारा मौला, हमारा आका मुंह के बल ज़मीन पे। खुदा जाने फातिमा से अली को कितनी ढारस थी, मुंह के बल जमीन पे आ गए। बैतुल शरफ में आए, अब मख्तल में तो नहीं मिलता, लेकिन मंजर कुछ यूं ही होगा। ज़ैनब कहीं पछाड़े का रही होंगी, उम्मे कुलसूम कहीं रो रही होंगी, हसनैन अम्मा को गले से लगाते होंगे, रोते होंगे। लेकिन अली जैसा बाप अभी घर में मौजूद है, यकीनन अली हसन के सर पे हाथ फेरते होंगे, माँ से जुदा करते होंगे, हुसैन को गले से लगाते होंगे, माँ से जुदा करते होंगे, ज़ैनब को तसल्ली देते होंगे, माँ से जुदा करते होंगे, उम्मे कुलसूम को दिलासा देते होंगे, माँ से जुदा करते होंगे। यही तरीका है, यही तरीका है। बच्चों को माँ बाप के जनाजे से ऐसे ही जुदा किया जाता। काश करबला में ये बात किसी ने शम्र को बताई। सकीना के सीने से लिपटी शम्र ताजिया दे ले रहा।